अगर आप भारत में रहते हैं तो आप ये जरूर जानते ही होंगे कि भारत की लगभग 70% की आबादी लगभग किसानों की है। तो दोस्तों अत्यधिक किसान जो हैं वो पशुपालन करती हैं, और जो पशुपालन करती हैं तो आप जान ही सकते हैं कि घर पर उच्च गुणवत्ता और प्रोटीन युक्त का आहार जुटा पाना थोड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ज़्यादातर किसानें करती ये हैं दोस्तों कि वो मार्केट से ही पशु आहार खरीद कर पशुओं को चारा के रूप में देते हैं। तो दोस्तों ऐसे में आप पशु आहार बनाकर यह बिजनेस शुरू कर सकते हैं। नमस्कार, आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य ये है मेरे दोस्तों की आज के इस वीडियो के अंतर्गत आपको यह पता चलने वाला है कि पशु आहार का बिजनेस कैसे शुरू करें, क्या क्या करना होगा इस बिजनेस को शुरू करने के लिए, क्या क्या लाइसेंस लेना पड़ेगा, क्या लाइसेंस लेना जरूरी है और कौन कौन से लाइसेंसों की आपको इस बिजनेस फील्ड में जरूरत पड़ने वाली है। और दोस्तों साथ ही साथ कच्चा माल कहां से लाना पड़ेगा और कौन कौन से कच्चा माल की आवश्यकता पड़ेगी। और दोस्तों आपको यह भी पता चलेगा कि इस बिजनेस में लागत कितनी लगानी है और कमाई कितनी होने वाली है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे करें, मार्केटिंग क्या करना है। इस बिजनेस का पूरा फंडा आपको इस वीडियो के अंदर पता चलने वाला है, तो वीडियो को लाइक करके पूरा जरूर देखें। सबसे पहले ये जानेंगे कि पशु आहार का बिजनेस है क्या। तो दोस्तों पशु आहार का बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें बहुत से अनाजों को, चाहे कई प्रकार के विभिन्न प्रकार के अनाजों, सोया, विनोला, खली आदि को एक साथ मिलाकर पशुओं के लिए उच्च गुणवत्ता और प्रोटीन युक्त आहार यानी कि भोजन बनाया जाता है, तैयार किया जाता है। दोस्तों तैयार करने के बाद इस भोजन को पैकेट में पैकिंग करने के बाद मार्केट में सेल किया जाता है, बेचा जाता है। दोस्तों यह बिजनेस जो है वो अभी इंडिया में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। दोस्तों आप खुद सोच सकते हैं कि भारत में लगभग 70% किसान हैं। अत्यधिक किसान पशु आहार ही खरीदना अच्छा समझते हैं, क्योंकि यह उच्च गुणवत्ता और प्रोटीन युक्त आहार होती है जो घर पर बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाती है, इसलिए मार्केट से ही खरीद लेते हैं। ऐसे में आप पशु आहार का बिजनेस शुरू करेंगे तो बहुत ही अच्छा और तेजी से चलने का चांस बढ़ जाएगा। अब बात करेंगे दोस्तों पशु आहार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन से लाइसेंसों की जरूरत पड़ेगी और आपको कौन कौन से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो दोस्तों नंबर 1 में आपको लेना पड़ेगा एनिमल फूड वेटरी डिपार्टमेंट से आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दोस्तों उसके बाद दूसरा जो लाइसेंस है वो FSSAI डिपार्टमेंट से फूड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, और तीसरा जो है वो GST क्रमांक आपको पंजीयन कराना होगा। लाइसेंस से MSAI का उद्योग आधार पर पंजीयन कराना होगा। नंबर का जो लाइसेंस है दोस्तों वो है सॉफ्ट एक्ट या ट्रेड लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा। नंबर का जो लाइसेंस है वो पोल्यूशन कंट्रोल विभाग से आपको NOC लेना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों लास्ट जो लाइसेंस है ये दोस्तों आपको अपनी एरिया पर जहां आप खोलना चाहते हैं उससे अनुमति लेना पड़ेगा। अब बात करेंगे दोस्तों कि पशु आहार की बिजनेस को शुरू करने के लिए कितनी जमीन और जमीन कैसी होनी चाहिए। तो दोस्तों पहले बात करते हैं कितनी जमीन होनी चाहिए। तो दोस्तों इस बिजनेस को आप घर से ही स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप इस बिजनेस को छोटे पैमाने पर स्टार्ट करेंगे तभी आप घर से इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप इस बिजनेस को बड़े पैमाने पर अगर शुरुआत करना चाहते हैं, स्टार्टअप करना चाहते हैं, तो ऐसे में दोस्तों आपको एक बड़े प्लाट का जरूरत पड़ेगा, बड़े प्लॉट की यानी ज़्यादा से ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ेगी। तो ऐसे में आप को मशीनरी स्टार्टअप करने के लिए लगभग 1500 से 2000 स्क्वायर फीट की ज़मीन की जरूरत पड़ेगी मशीनरी सेटअप करने के लिए। उसके बाद आपको स्टॉक रखने के लिए, कच्चा माल रखने के लिए लगभग 1000 से 2000 स्क्वायर फीट की जरूरत पड़ेगी, और आपको एक ऑफिस बनवाना पड़ेगा। इसके लिए 100 से 200 स्क्वायर फीट में काम चल जाएगा। दोस्तों इतनी ज़मीन आपको यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों जमीन कैसी होनी चाहिए यानी कैसी जगह पर होनी चाहिए। तो दोस्तों यह आपको जहाँ पर भी अच्छा लगे उस जगह पर सबसे अच्छा है, क्योंकि यह बिजनेस आपको यहाँ पर तैयार करना है। मार्केटिंग शहरों में करनी है, गाँव में करनी है, जहाँ पर किसाने ज़्यादातर हैं वहाँ पर इसका मार्केटिंग करनी है। आप अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि पशु आहार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कौन कौन सा कच्चा माल की आवश्यकता पड़ने वाली है, कौन कौन से रॉ मटेरियल की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर चना की भूसी, अनाज की दाल की भूसी, खलिया, यहाँ पर दोस्तों भुट्टे के डंठल, आपको चावल की भूसी, चना इत्यादि चीज़ों का, यहाँ पर चना, घी आदि इत्यादि, गुड़ इत्यादि कच्चा माल की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों आसपास लोकल एरिया में भी आसानी से यह कच्चा माल मिल जाता है। तो दोस्तों आपके एरिया में यह कच्चा माल मिल सकता है या नहीं, कमेंट में जरूर करिएगा। दोस्तों पशु आहार के बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको लगभग 4 मशीनों की जरूरत पड़ने वाली है। दोस्तों नंबर 1 में जो है वो चारा पीसने के लिए कैटल ग्राइंडर मशीन, जो चारा को पीसेगा सबसे पहले यानी कच्चा माल को पीसेगा। दोस्तों उसके बाद आपको आती है ग्राइंडर मशीन, के बाद आती है कैटल फीड मशीन, यहाँ पर पूरा मिक्स होगा। उसके बाद मिक्सर मशीन में पूरा मिक्स किया जाएगा। और दोस्तों लास्ट में जो मशीन है वो है वेट मशीन यानी कांटा, किलो, वो आपको तौलने का काम आ जाएगा। 4 मशीनों की जरूरत पड़ेगी। आप अपने बजट के अनुसार इन मशीनों को परचेस कर सकते हैं। दोस्तों पशु आहार के इस बिजनेस को शुरू करने के लिए लगभग आपको स्टाफ यानी कि कार्यकर्ता भी रखने होंगे, क्योंकि जब बिजनेस आप स्टाफ करेंगे तो अकेले
मेंटेनेंस नहीं कर पाएंगे आप। तो दोस्तों आपको परिवार के कोई सदस्य हैं तो उनको रख सकते हैं, नहीं है तो आपको बाहर से लगभग 3 मजदूर रखने होंगे। दोस्तों एक मैनेजर रखना होगा आपको और एक मार्केटर जो अच्छा खासा बोलकर मार्केटिंग कर सके, जो बाहर होलसेल मार्केटिंग में रिटेलर के पास जाकर अपना यह प्रोडक्ट जो है वो अच्छा खासा मूल्यों में बेच सके, किसानों से अच्छा खासा बात कर सके, ऐसा आपको मार्केटर रखना पड़ेगा। तो दोस्तों इन स्टाफों या कार्यकर्ताओं की आपको जरूरत पड़ने वाली है। बात आती है दोस्तों कि तैयार माल को बेचे कहाँ, क्योंकि तैयार करने के बाद बेचना भी तो होता है। तो दोस्तों आपको तैयार माल को बेचने का कोई ज़्यादा बड़ा रिस्क नहीं है दोस्तों, इसको भी आप आसानी से बेच सकते हैं। दोस्तों जिस एरिया में किसान ज़्यादातर हैं और पशुपालन करते हैं उस एरिया में आप कांटेक्ट करके अपना माल प्रोवाइड कर सकते हैं। और याद रहे अपना माल जो है उच्च गुणवत्ता और प्रोटीन युक्त ही आपको बनाना है। और दोस्तों उसके बाद आपको करना क्या है, होलसेल मार्केट में भी आप जाकर बेच सकते हैं, खुद का होलसेल कंपनी या होलसेल दुकान खोल सकते हैं। और दोस्तों इसके अलावा आप रिटेलर जहां पर फुटकर बिक्री होता है वहां पर भी जाकर अपना माल सप्लाई करवा सकते हैं। डेयरी फार्मिंग में भी आप अपना माल सप्लाई करवा सकते हैं। ऐसे में आपको कहीं भी बेच सकते हैं। ऑनलाइन आप अमेजोन फ्लिपकार्ट पर भी अप्लाई करवा के वहाँ पर भी बेच सकते हैं। दोस्तों ऐसे में बेचने का ज़्यादा झंझट नहीं है, बस आपको मार्केटिंग अच्छा करने वाला एक इंसान की ज़रूरत है, तो उसको तलाशना होगा या आप खुद मार्केटिंग का स्किल्स आपको डेवलपमेंट करना होगा। बात करेंगे दोस्तों कि पशु आहार के इस बिजनेस को शुरू करने के लिए आपको कितनी लागत लगानी पड़ेगी, यानी कि इन्वेस्टमेंट खर्च कितना आएगा। तो दोस्तों इस बिजनेस फील्ड में आप जितना बड़ा पैमाने में इस बिजनेस को करेंगे उतना बड़ा आपको यहाँ पर लागत लगाने होंगे। दोस्तों अगर आपको इस घर से शुरुआत करके या छोटे पैमाने पर इस बिजनेस को शुरू करेंगे तो लगभग आप 50,000 से 1 लाख रुपए में भी आप शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बड़े पैमाने पर लगभग 3,000-4,000 स्क्वायर फीट में आप इस कंपनी को बैठाना चाहते हैं और अपना नेटवर्क ज़्यादा से ज़्यादा इलाका में फैलाना चाहते हैं तो ऐसे में आपको थोड़ी ज़्यादा रकम की ज़रूरत पड़ेगी। लगभग 15 से 20 लाख रुपए आपको इस बिज़नेस में बड़े पैमाने पर शुरुआत करेंगे तो लग सकती है। बाकी आप कितने बड़े पैमाने पर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। दोस्तों इस बिज़नेस की अब कमाई के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि कमाई जानना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों इस बिज़नेस में आपको जितनी ज़्यादा सेलिंग होगी इस प्रोडक्ट की उतनी ज़्यादा कमाई होगी। दोस्तों इस बिज़नेस की ही नहीं, कोई भी प्रोडक्ट बिजनेस है, जितना ज़्यादा सेलिंग होगा उतना ज़्यादा कमाई होगा। तो दोस्तों इस बिज़नेस का सबसे ज़्यादा आपको उच्च गुणवत्ता और क्वालिटी का आपको प्रोडक्ट तैयार करना है। ऐसे में आपकी मार्केटिंग कई गुनी तक बढ़ेगी तो नेटवर्क आपका फैलेगा, ऐसे में आपकी सेलिंग कई गुना तक बढ़ सकता है, तो आपकी कमाई भी अच्छा खासा हो सकता है। लेकिन अनुमानतः मैं आपको बता दूं कि आप महीने के लाखों रुपए और दिन के हजारों रुपए कमा सकते हैं इस बिजनेस से। दोस्तों काफी लोगों का सवाल यह भी होता है कि पैसे नहीं है पर यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। तो दोस्तों पशु आहार का यह बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सरकार आपको लोन प्रोवाइड करती है। लोन लेना एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दोस्तों आप लोन लेकर भी इस बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं और जैसे जैसे प्रॉफिट मार्जिन आते जाएगा आप लोन चुकाकर आप खुद स्वतंत्र हो जाएंगे और अच्छा खासा मुनाफा कमाकर एक बड़ी बिजनेस में हस्ती में घुस जाएंगे और आप एक दिन बिजनेसमैन होंगे। दोस्तों यह वीडियो अगर थोड़ी सी भी पसंद आई होगी तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।